शुरू से जाना है फिर से। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे एंगल अपना नेगेटिव आ गया। अब एक कॉस पे मैंने बताया था कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अपना पॉजिटिव होता है, अपन को जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। तो इसीलिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जब भी आएगा तो वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। समझा? क्योंकि पाई माइनस थीटा करेंगे, है ना, और थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रेफरेंस एंगल है। ठीक है। इसके बाद में अभी अपना हो गया tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो वही हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ, सेम अपन कोसेक और सेक में बोल सकते हैं, कोसेक और कॉट में वही, है ना, नहीं कॉट में भी ये होगा, क्योंकि तीन जो होते हैं उनमें ये होता है, तो सारे लिख लेते हैं। अभी कोसेक का भी जो अपन ने रेंज देखा था वो -π/2 से π/2 ही था। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। इसके बाद में अभी सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जब अपन बात करते हैं तो पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा। अभी देखो कॉट का जो रेंज होता है वो भी अपना अपन ने 0 से पाई ले, क्योंकि जो ग्राफ है वैसे जा रहा है ना। तो इसका जब बनाया था तो क्योंकि ये कंटिन्यूस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, वो हमें नहीं चाहिए, हमको एक साथ पूरा का पूरा ग्राफ चाहिए था। तो ये वाला जो ग्राफ है ये होता है कॉट इनवर्स का ग्राफ। है ना। तो ये भी 0 से पाई है। तो यहाँ पे भी यानी कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट या नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझा? कोई भी डाउट? हाँ, मिसलिनियस वो चलने दो, मिसलिनियस सारा हो गया। कोई भी डाउट है? हाँ, तो ये अपनी हो गई माइनस रेशियो जब है तब क्या करना है ना। अभी ये याद है कि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अभी जो अंदर वाला नंबर है ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल नहीं है, एंगल ये पूरा वैल्यू है। ठीक है। हाँ, तो इसी चीज़ को पहले समझते हैं कि मान लो अपन ने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। x अभी एंगल नहीं है, y अपना एंगल है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x, है ना, क्योंकि ये एंगल है, इस एंगल पे अपन को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है, तो यानी कि साइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है। अभी कोसेक y क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना, 1 साइन y। तो अब मैं y को अगर वापस लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोसेक इनवर्स 1/x। इसको इधर लेके जाएंगे तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो y को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, और y को साइन इनवर्स x भी लिख पा रहे थे, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। यहीं से आएंगी नेक्स्ट आइडेंटिटीज। ठीक है। तो ये देख लो साइन इनवर्स ऑफ अगर 1/x है तो वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो वो हो जाएगा सेक इनवर्स x, ऐसे ही अगर tan इनवर्स 1/x है तो वो हो जाएगा कॉट इनवर्स x, और बस इनका उल्टा भी लिख लेते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x है तो वो साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, है ना। सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये पूरा लिखो और इसे पॉज कर दो।
प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती है वो हम समझेंगे। राइट ट्राइंगल हमने लिया था, ये अपन ने थीटा माना था, है ना। तो अपन ने देखा था कि जो साइन थीटा है वो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा के बराबर आता है ना, क्योंकि इसका जो ऑपोजिट है वो इसका एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। तो अभी भाई अपन मान लेते साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा मान लूँ या वाई मान लूँ तो एक्स हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो जब भी सवाल आएंगे पहला स्टेप यही करना है, जो भी इन्वर्स दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, फिर एक्स हो गया अपना साइन थीटा, है ना। अभी हाँ, अभी जो एक्स है इसको अब मैं ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि साइन थीटा कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा के बराबर है, तो एक्स हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अभी कॉस को वहाँ भेज दो, है ना। हाँ, तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया अपना पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, और साइन इनवर्स एक्स था थीटा। इन दोनों को जोड़ लो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई अपॉन 2, क्योंकि थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, है ना। तो समझा, ये जो साइन के साथ कॉस आएगा, टैन के साथ कॉट आएगा क्योंकि वो टैन का कोटेंजेंट होता है, और सेक के साथ कोसेक आएगा क्योंकि सीकेंट और कोसीकेंट होते हैं। तो वो जहाँ पे को लग जाते हैं उनको जोड़ दो उनके इन्वर्सेस को, तो आंसर पाई अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए इन सबके नाम के आगे को आता है क्योंकि साइन और कोसाइन यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर तुम लोगे तो वो वैल्यूज सेम हो जाएंगी। वो सिर्फ पाई बाय 2 के फेस शिफ्ट से, मतलब वो पाई बाय 2 थोड़ा सा आगे शिफ्टेड है। ठीक है, तो वही अब ये वाली आइडेंटिटीज अपन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई अपॉन 2। इसके बाद में टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई अपॉन 2, और इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई अपॉन 2। ठीक है, हाँ, हाँ, तो ये देखो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, ये अपना थीटा हो गया, ये हो गया पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। 180 में ये 90 ऑलरेडी है, यानी कि बचे हुए दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 को अपन रेडियंस में पाई अपॉन 2 लिखते हैं, तो ये हो गया पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, यानी कि इसको मैं एक्स मान लो क्योंकि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो साइन थीटा अगर अपना एक्स है तो अगर मैं इस वाले एंगल से जाऊँ तो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा भी एक्स हो जाएगा क्योंकि वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा भी एक्स के बराबर होगा, है ना, और साइन थीटा भी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो थीटा है वो आ गया अपना साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कॉस को उस तरफ लेकर जाती तो कॉस इनवर्स बनेगा, एंगल था पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, तो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो इसीलिए साइन इनवर्स और फिर इनको जोड़ दिया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई अपॉन 2 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया। करते हैं, जो नहीं आ रहा उस पर वो कर लो, मार्क कर लो।
हाँ, तो अभी अपन ने जब पढ़ना शुरू किया था तो अपन ने ये देखा था कि ये अपना फंक्शन है ना। इधर अपन ने इनपुट दिया है x, इधर आउटपुट आया है y, है ना। इसी अब इन्वर्स में क्या होता है, जो आउटपुट है वो अपन इनपुट में दे देते हैं, जो इनपुट है वो अपन को आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए इससे अलग बाकी प्रॉपर्टीज बनती है। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बोलूँ, ठीक है, ध्यान से देखना कि x यहाँ पर एंगल है क्योंकि साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, मान लो y आ गया, है ना, मैं बोल देती हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मान के अपन चल लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपन करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह मैं y लिख सकती हूँ, है ना। और अभी यहाँ पे देखो साइन इनवर्स y को मान लो मैं कुछ t मान लूँ, तो जो अपना y है वो साइन t के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये x और t सेम ही है ना। ये y और t सेम है क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन t है, यानी कि x और t सेम होने चाहिए, है ना। इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, x ही हो जाता है, क्योंकि जो एंगल था उसका तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया। अब इस रेशियो का वापस तुम एंगल निकाल रहे हो तो वापस यही मिल जाएगा, है ना। एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वापस एंगल निकाल रहे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड अब सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा x के बराबर। अभी ऐसे ही अगर मुझे करना हो साइन ऑफ साइन इनवर्स y, तो ये y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन इनवर्स से एंगल निकला और वापस उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, वापस वही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, x आ गया, साइन साइन इनवर्स कट गया, y बच गया, ठीक है। ऐसे ही कॉस के साथ भी होगा, ये हो जाएगा, है ना। और एक बार अंदर डाल के देख लेंगे तो भी सेम ही आ जाएगा। सेम टेन के साथ हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स के बराबर आ गया, और टेन ऑफ टेन इनवर्स वाई, वाई के बराबर आ गया, है ना। ऐसे ही सेक और कोसेक का भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तीन मेन है। है ना। तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी एक्स ही हो जाएगा। इसी तरीके से सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, या वाई बोल रहे हो, अपन वाई बोल के चल रहे हैं तो ये भी यही हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी कट गया। तो बेसिकली जो फंक्शन है उसका इनवर्स, अगर इनको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि इसके बाद ये मतलब पहले ये करना है फिर ये करना है ना। और फिर ये कोसेक का भी अपन लिख लेते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स हो गया एक्स, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स वाई हो गया वाई। अभी एक्स को दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं, साइन एक्स भी लिखा हुआ आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी लिखा हुआ आएगा। तो ये याद रखना है कि जब साइन एक्स लिखा हुआ है तो वहाँ पे एक्स एंगल है, और जो पूरा साइन एक्स का वैल्यू वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे जो एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और उससे जो पूरा वैल्यू निकल के आएगा वो एंगल बनेगा। और हमेशा ये वाली चीज़ तो कर ही लेनी है, कभी भी साइन इनवर्स एक्स है तो इसको थीटा मान के एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कर देने का। इसी तरीके से कॉस है तो कॉस के साथ भी सेम ही चीज़ कर देने का। अगर कुछ सवाल में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए तो ये कर देने का। हाँ, लिखा ये पूरा। अभी जो नेक्स्ट करेंगे अपन, अभी देखो जो अपन ने एडिशन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। उधर दिक्कत क्या है, उधर साइन और कॉस दोनों आते हैं, है ना। लेकिन जो अपन ने टेन ए प्लस बी पढ़ा है उसमें टेन ए और टेन बी आता है, करेक्ट है ना। हाँ,
तो अभी अगर अपन दो tan इनवर्स को ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो मान लो अपन कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे a और b भी ले सकते हैं, x और y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हाँ, तो अभी tan इनवर्स ऑफ x को थीटा मान ले देंगे अपन, है ना। तो यहाँ से x आ गया tan थीटा और tan इनवर्स y को फाई मान लेने का, क्योंकि थीटा और फाई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एंगल्स के नॉर्मली हम थीटा और फाई ही यूज़ करते हैं। हाँ, वो वाला फाई, ठीक है, 5 नहीं 5, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। गोला बना के उसको काट देना है ऊपर से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan फाई हो गया, है ना। अभी अपन को tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला पता है। वन माइनस, ऊपर प्लस आता है तो नीचे माइनस आ जाता है, 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अभी देखो tan ऑफ थीटा प्लस फाई, है ना, तो tan इनवर्स x को थीटा माना है तो यही थीटा हो गया, यही फाई हो गया, करेक्ट बात है। tan थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि tan थीटा को x से रिप्लेस कर दिया, tan फाई को y से रिप्लेस कर दिया। और अभी अपन को क्या चाहिए, अपन को थीटा प्लस फाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपन को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y निकालने हैं। तो tan को उधर लेके चले जाते हैं, tan इनवर्स बन जाएगा, है ना। तो थीटा प्लस फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये एक एंगल का tan है, ये दूसरे एंगल का tan है ना। तो सीधे कर देने का x, क्योंकि ये tan है, ये tan A है, ये tan B है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस पूरे का tan इनवर्स ले लेने का, ठीक है। और ऐसे ही हम माइनस में कर सकते हैं, अगर ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y बनता है तो सामने माइनस, वेरी गुड, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। हाँ, और कैसे डिराइव होता है वो भी हमने देख लिया है ना। इसी के साथ फॉर्मूलेस खत्म होता है, अब हम एग्जांपल्स करेंगे। उसमें नहीं हो पाएगा वो पॉसिबल, हाँ, क्योंकि उसमें साइन भी आता है और कॉस भी आता है, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो ये लिखो, कैसे डिराइव हो वो भी, हाँ।